प्यारे दोस्तों, आज हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे। जो अष्टम भाव है वह मृत्यु स्थान है और हमारे घर में जो दक्षिण का भाग है वास्तु के हिसाब से उसमें अष्टम का भाव देखा जाता है। अष्टम का भाव सीक्रेट, छुपे हुए कार्य या सीक्रेट ज्ञान, भक्ति या पुरानी वस्तुएं जैसे पुराने हथियार, पुरानी करेंसी, टिकटें, पुराने रीति रिवाजों से संबंधित सामान जो होता है उसे भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। या पुराने खंडर महल वो भी अष्टम भाव से संबंधित होते हैं। अष्टम भाव का जो मालिक होता है वह मंगल और कारक ग्रह शनि को माना जाता है। जब यहाँ केतु ग्रह होता है तो उसके कैसे फल होंगे। केतु अगर अष्टम भाव में अच्छा हुआ, अच्छे फल देता हुआ तो जातक को पुत्र संतान अधिक होती है। आयु 70 वर्ष से अधिक होती है। 34 वर्ष के नीचे आयु की संतान जीवित हो तो बाद के उम्र की संतान जीवित नहीं रहती है। बहन या लड़की की शादी करने के बाद पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है अगर आवश्यकता हो तो। ऐसे ही केतु 8 में, मंगल नेक हो, बृहस्पति खाना नंबर 2 या 1 में हो, चंद्र खाना नंबर 2 में हो तो केतु का फल सर्वोत्तम माना जाता है। उनके अगर संतान की वर्षा हो जाती है, धन दौलत की वर्षा होती है। अगर उसका कोई भाई निसंतान हो तो उसे भी अष्टम भाव वाला पुत्र प्रदान कर सकता है। जातक की संतान अच्छी, नेक, तरक्की करने वाली होती है। जातक के पास काफ़ी काला धन जमा हो सकता है और उसे हर कार्य में यश, मान, सम्मान, कीर्ति अवश्य प्राप्त होती है। अगर अशुभ फल दे रहा हो तो, अगर खराब हो तो ऐसे जातक को बगंदर रोग जरूर होता है। उसके कार्य, उसका कैरियर अच्छी तरह से नहीं चलता। अनेक रुकावटें कार्यों में आती हैं। मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। उधार दिया हुआ धन वापस नहीं आता है। ऐसे ही अगर जातक बेईमानी या नेगेटिव सोच रखे तो उसके काफ़ी नुकसान होते हैं। ऐसे ही ससुराल से बिजली का सामान अगर दहेज में ले लिया जाए तो भी काफ़ी नुकसान होते हैं। औलाद को, संतान को परेशानी जरूर होती है। जातक का एक्सीडेंट जरूर होता है। अंग भंग किसी न किसी रूप में जरूर हो जाता है। घर में पत्नी के साथ कलेश बना रहता है। संतान आधी जीवित रहती है, आधी मर जाती है। जातक को बवासीर, बगंदर, गुप्त रोग, स्वेलिंग, वीर्य का नाश हो जाता है। ऐसे ही औरतों को सफ़ेद प्रदर, जिसे सफ़ेद पानी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, कमर का दर्द, पेशाब के रोग, इतनी बीमारियां हो सकती हैं और सारा धन बीमारियों पर ही लग जाता है अगर केतु मंदा हो तो। ऐसे ही अष्टम का जो केतु होता है
12 हाउस को देखता है, और 12 हाउस हमारे रात का नींद का सुख है, विदेश यात्रा है, या खर्च का घर भी है, बीमारी का घर भी है। जब केतु की जहाँ से 5वीं दृष्टि 12 हाउस में जाती है तो विदेश जाने के चक्कर में धन हानि या हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी पर, या रात की नींद ही हराम हो जाती है। ऐसे ही 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर होती है, जहाँ राहु देव पहले ही विराजमान होते हैं। वहाँ भी परिवार से कलेश, बैंक बैलेंस बिल्कुल ना होना, पैसा आंधी की तरह आकर तूफान की तरह बीमारियों पर लगकर नष्ट हो जाना। और 9वीं दृष्टि जो है 4th हाउस पर, जो कि हमारा सुख स्थान माना जाता है, अष्टम में बैठा हुआ केतु अपनी 9वीं दृष्टि से हमें माँ का सुख, घर का सुख, चैन बिल्कुल छीन लेता है। तो जातकों, केतु को खुश करने के लिए या ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमारी सोच ईर्ष्यालु नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरों की तरक्की देखकर खुश होना चाहिए और तरक्की करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक की खुशी में खुशी मनानी चाहिए। पॉजिटिव सोच बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सहन शक्ति भी बढ़ानी चाहिए। माथे पर केसर का तिलक, जुबान पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। काला सफ़ेद कंबल किसी धार्मिक स्थान पर चढ़ाना चाहिए। किसी चलते हुए साधु फकीर को अगर आप दान दक्षिणा देकर उसकी मदद करें तो इससे भी केतु अच्छा हो जाता है। ऐसे ही किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करें। तीर्थ स्थान पर अंग भंग लोगों की सहायता करें। जहाँ साधु जो लोग होते हैं उनको खाना खिलाएं। काला कुत्ता घर में भी पाल सकते हैं और बाहर किसी काले कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं। ऐसे ही अपना चाल चलन अच्छा रखें। किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से मत देखें। गणपति गणेश जी का ध्यान धरें, उनकी पूजा अर्चना करें। ऐसे ही कान में सोना अवश्य धारण करें। बड़ों का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे तो केतु अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाता है। झुक कर सम्मान करें, पांव हाथ लगाएं, उनका आशीर्वाद लें। अपने घर के बड़े बुजुर्ग हों, पिता हो या कोई भी पंडित हो या कोई भी धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति हो, उसका आशीर्वाद अवश्य लें। तो केतु जितने भी मंदा होने के बुरे फल हैं इन सबको त्याग देगा और आपको यश मान कीर्ति प्रदान करेगा। ऐसे ही पुरानी वस्तुओं का संग्रह करना छोड़ दें, क्योंकि जिस आदमी को पुरानी वस्तुएं इकट्ठी करने की आदत पड़ सकती है वह पुरानी बातें, पुराने ज़माने की बातें ही करता रहेगा। वह वर्तमान और भविष्य की योजना नहीं बना सकता है। ऐसे ही सीढ़ियाँ, घर के अंदर जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के नीचे केतु खराब होगा जिसका, उसके बहुत कबाड़ इकट्ठा किया होगा। तो ध्यान दें, सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का कबाड़ इकट्ठा ना होने दें तो भी अच्छा रहेगा। सीढ़ियों को साफ सुथरी रखें। छोटे बच्चों को खट्टी वस्तुएं, गोलगप्पे, भल्ला या फ्रूट चाट या खट्टी मिट्टी टॉफ़ियाँ ये देते रहें। इससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगली बार आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो
आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।